जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 158 पर दोहा नंबर 9। राम राम मंगलम, 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 राम मंगलम, राम राम मंगलम, राम मंगलम, गुरुदेव 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 मंगलम, राम राम 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 मंगलम। है चापलूसी नीचता कुकर कर्म समान, ऊंच हिलावे लिख पड़े टुकड़ा दाता जान। दोष दर्शी है गीध सम, दोष दूर से देख, ऊंच चलावे और पर रखे ना अपना लेख। मैत्री से समझाइए करके बांधव भाव, टूटी बता एकांत में करे सुधार उपाव। बैठ व्यर्थ ना बोलिए दोष अन्य की ओर, डम डम नहीं बजाइए चौबारे चढ़ ढोर। नरदर्शी भगवान से ऊंचा बोल न बोल, खोलो पोल न और की निजु कमाई तोर। नरदर्शी भगवान से ऊंचा बोल न बोल, खोलो पोल न और की निजु कमाई तोर। राम राम मंगलम, राम 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 मंगलम, राम राम मंगलम, राम राम मंगलम, राम राम मंगलम, राम राम मंगलम। है चापलूसी नीचता। चापलूस लोग चापलूसी करते कुकर कर्म समान। जिनको पता होता है कि उनको प्रशंसा की भूख है, पता लग जाता है लोगों को किनको प्रशंसा की भूख है, तो वो उसी तरह से उनसे बात करेंगे, चापलूसी करेंगे। पता लग जाता है कौन विपक्ष के हैं कौन पक्ष के हैं। इस तरह से जो बातचीत करेंगे तो महाराज कहते ये नीचता है। सीधी बात, जो अंदर से अंदर जो सीधी बात करता है, जो बात है वो बात करता है, वो फिर सरल माना जाता है। लेकिन जो ये देख करके ओ इन लोगों को ये नहीं पसंद, ओ इन लोग ऐसे कई आते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि लोगों को लगता है कि क्योंकि मैं मुझसे महाराज
श्री राम शरणम के सुधार या उनकी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स या और कहीं भी जहाँ भी होता है जो सही चीज है उसके बारे में बुलवाते हैं, तो इसका मतलब उन्हें लगता है कि मुझ में द्वेष है दिल्ली के प्रति या फला के प्रति या उसके प्रति। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कई ऐसे होते हैं जिन्हें और जो सेंटर ने साइड पे किया होता है क्योंकि वो अपना कुछ करना चाहते हैं या अपना कुछ लेके गए होते हैं। तो कई बार ऐसे अप्रोचेस आते हैं कि आप इधर आ जाइए या आप ऐसे, नो आई डोंट एंटरटेन। आप नहीं समझते महाराज मुझसे क्या करवा रहे हैं। मुझे द्वेष नहीं है, मुझसे महाराज करवाते हैं, जहां मर्जी का करवाते हैं, वे करवाते हैं, वे बुलवाते हैं। मेरा पर्सनली किसी से कुछ नहीं है। सो इसलिए ये ऐसी चापलूस आ जाते हैं कि चलो हम साथ में फ्रेंड्स बन जाते हैं। हेलो, नहीं ऐसे नहीं है। हम द्वेषी नहीं है, हम द्वेषी नहीं है। मुझमें घृणा नहीं है, द्वेष नहीं है कि मैं द्वेषी की पक्षपात हो जाए, इस तरह से ये सब नहीं है। तो इसलिए तो हम ना ही प्रलोभन के कारण, कहते कुकर कर्म समान है चापलूस करना, राइट। फिर पूंछ हिलाना, लिट पड़े टुकड़ा दाता जाना। कोई प्रलोभन दे, दूसरे पक्ष के प्रलोभन देते हैं, ये करते हैं, तो पूंछ हिला के जाते हैं। तो ये सब सही बात नहीं है। बहुत लोगों ने ऐसे काम किए होते हैं। दोषदर्शी है गीध सम, दोष दूर से देख लेते हैं दोष। चूंच चलावे और पर, लिखे ना अपना लेख। बिल्कुल। दूसरों पर चूंच चलानी, इस तरह, तो वहां पर फिर अपना नहीं लिखते, नहीं। जैसे कि जब ऑल्टरकेशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे परिवारों में होता है, चाहे किसी में होता है, कई साधक पूरी बात बताते हैं। मैंने अनुपमा उसे कहा कि ये तुम्हारे संस्कार झलक रहे हैं। बोलते हैं, साफ बात बोलते हैं। मैंने अगर पति ने कहा कि बच्चे में तेरे संस्कार आए हैं, तो मैंने बोला नहीं, अगर मेरे संस्कार है तुम्हारे भी संस्कार हैं। राइट, दोनों के संस्कार आए होते, सिर्फ मेरे संस्कार नहीं आते। तो इस पर पति जो है वो आग बबूला बुर्र। यस, क्यों? क्योंकि वो पत्नी को तो नीचे दिखा सकता है, लेकिन अगर पत्नी बोले अरे नहीं तुम्हारे भी जीन्स हैं इसमें, उसे सहन नहीं होता। लेकिन पत्नी की अगर नेगेटिव बातें हैं वो बता दो, वो कर दो, सब तुम्हारे पे ही गया है। नो, आपको इंफॉर्मेशन सही नहीं है बायोलॉजी की। पत्नी पढ़ी लिखी है, राइट। पर जब ऐसे तू मैं होती है, और पर जब साधक बताते हैं कि नहीं मैंने ऐसे बोला, मैंने भी उसे ऐसे किया, फिर तो व्हाट इज दिस इज एब्सोल्यूट सत्यता। लेकिन कई क्या होते, कई सिर्फ एक पक्ष बताते हैं। बस मैंने कहा, उसने मुझे ऐसे कहा, उसने मुझे ऐसे कहा, फिर उसने मुझे ऐसे कहा, उसने ऐसे किया। है ना, सब वो वहां पर फिर ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो चूंच चलावे और पर, लखे ना अपना लेख। अपना लेख तो देखना बहुत जरूरी है कि हमने क्या किया है। अनुपमा ऐसे कर रही है, अनुपमा ऐसे कर रही है, अनुपमा कैसे करी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या किया है। यस, ये साधक लोग मुझे बोलते हैं, मैं नहीं ऐसे बोलती, मैं नहीं दूसरों को देखती कि आपने क्या किया है। नो, दैट्स नॉट माई बिजनेस, राइट। ये गुरुजनों का बिजनेस है, वो देखें। हमारा एज अ साधक बिजनेस नहीं है ये। हमारा साधक का बिजनेस है काम करना, जो गुरु कह रहे हैं उस पर आदेश का पालन करना, और अपना मन बिल्कुल साफ रखना। तो मैत्री से समझाइए करके बांधव भाव, त्रुटि बता एकांत में करे सुधार उपाव। ये सारा महाराज ने करवाया है। जहां भी सुधार करवाना था महाराज ने ये सारे स्टेप्स करवाए होते हैं। आप पर्सनली बात कीजिए, आप ऐसे कीजिए। पर जहां सारी कुछ फेल होता है वहां ओपन फिर महाराज ही लाते हैं कि भाई ये कर लिया, ये कर। महाराज तो बहुत पर्टिकुलर है, सारे स्टेप्स जैसे होते हैं ना, नियम अनुसार सारे स्टेप्स फॉलो करवाए होते हैं उन्होंने, राइट। बिल्कुल। फिर जाके कोई स्टेज आता है कि आप किसी और ढंग से वे करवाना
आरंभ करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग था, जैसे कई बार आप कुछ नहीं कर रहे होते पर आपको हर्ट हो जाता है, जैसे आपका पैर ट्विस्ट हो गया, जैसे आपको कहीं लग गई जोर की, तो मुझे पता लग रहा होता है। तो फिर जब जैसे कोई अपना केस बताते, गलत बताते, तो साधिकाओं ने अक्सर बताया होता है कि कोई हमारे घर में हम बिन कारण हम पर ऐसे करता है, प्रहार करता है, तो वो सफर करता है। तो मैं महाराज से लिटरली वार्तालाप मैंने किया। मैंने कहा, महाराज, किसी की हेल्थ खराब हो, किसी को चोट लगे, किसी को बीमारी आ जाए, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन चीजों से मन नहीं बदलता। आपने अगर किसी को कुछ देना है, अगर किसी को उसका फल देना है, तो महाराज बुद्धि बदल दीजिए। उसकी यही तो बात है असली, राइट, कि उसकी सोच बदल जाए, उसकी सोच पॉजिटिव हो जाए, तो तब तो बात भी बने, राइट। चोट पड़ी है, गलत बोला है, डिप्रेस्ड हो गए हैं, हाँ, किसी को बीमारियां लग गई हैं, उससे क्या फायदा? मन तो वैसे का वैसे ही रहता है, राइट। मन कहाँ सुधरता है? बिल्कुल नहीं सुधरता, वैसे ही रहते हैं। तो इसलिए बेस्ट चीज यही होती है कि प्रभु से यही करें कि अगर किसी ने ऐसे पाप कर्म किए हैं तो आप प्रभु उनका मन बदल दीजिए, सोच थोड़ी ऊंची कर दीजिए उसी पाप कर्म के फल कि भाई थोड़ा ऊंचा सोच ले, थोड़ा अच्छा सोच ले, थोड़ा मानवता का सोच ले, वरना रेगुलर तो चोट लोग आराम से देते ही रहते हैं, राइट। ये चीज है, बिल्कुल। बैठ व्यर्थ ना बोलिए, दो शून्य की पोल, डमडम नहीं बजाइए, चौबारे चढ़ ढोल। यस, बिल्कुल, कि एक को बताया, दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, ये, और हम जानबूझ के बताते नहीं। तो ये तो गलत बात है कि हम जानबूझ के इधर भी बता रहे हैं, उधर भी बता रहे हैं, उधर भी बता रहे हैं। नहीं, हमारा जो कंसर्न होता है कि अगर हमने बोला है, अगर हमारी श्री राम शरणम की संस्कृति नहीं है कि महिलाएं पुरुषों में से निकल के जाएं, जबकि रास्ता है, राइट। और आप लोग तो 50-50 साल पुराने साधक हैं, हाँ, कई बच्चे तो यूएस में भी जमते ही सत्संग मिला उन्हें, हाँ। तो फिर ये सब बातें तो कॉन्शियसली पता होनी चाहिए और चाहिए। तो इसमें हम जब बात करते हैं, आपसे पर्सनल बात करेंगे तो आप तो ऑफेंडेड हो जाएंगे, है कि नहीं है। पर हमें सोशल मीडिया पे क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि आप श्री रामशरणम में जब ऐसा करते हैं, वहां छोटे बच्चे सब देख रहे होते हैं, छोटे बच्चे देख रहे होते हैं ये सब, राइट। छोटे बच्चे तो सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। ओ, मेरी मम्मा तो कोई ड्यूटी नहीं करती पर मेरी मम्मा आगे बैठती है। ये बच्चों ने बचपन से देखते हैं ऐसी चीजें। यहाँ मेरी मम्मा की ड्यूटी नहीं है, मेरी मम्मा पीछे बैठते हैं, मेरी मम्मा तो नहीं आगे बैठे। तो बच्चे सब सीखते हैं। हमें तो हर एक्शन ही हमारा होना चाहिए कि बहुत सारी आंखें छोटी छोटी जिन्होंने बड़े होना है वो देख रही हैं हमें, राइट। हम ऐसे ही ढील नहीं कर सकते। और फिर हमें सोशल मीडिया पे इसलिए लाना पड़ता है, क्योंकि जो बाकी जगह के सत्संग हो रहे होते हैं वो इन चीजों का ध्यान रखें, इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप पर वहां पे यंग जनरेशन देख रही होती है, सब कुछ देखती है। तो इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान से चलना चाहिए कि हम जो चीजें यहाँ होती हैं हम और जगह ना करें गलती से भी, राइट। या बिल्कुल। फिर नर डर भगवान श्री भगवान से, ऊंचा बोल न बोल, खोलो पोल न और की, निजू कमाई तोल। या कुछ पता चल गया दूसरे के बारे में, अब बताते हैं, अब फैलाते हैं ये वाली बात। नो, वाई? उसकी पर्सनल चीज है, जो मर्जी करे वो पर्सनल। हमें तो एक ही चीज से कंसर्न है कि हमारा जैसा सत्संग होता है वैसे ही होना चाहिए। हम इधर उधर की बात नहीं करते, है ना, ये वाली बात है। अगर हम हमारे श्री रामशरणम की संस्कृति है कि सारी सेटिंग एक दिन पहले हो गई होती है, या फिर संगत के आने से आधा घंटा पहले सब बैठ जाते हैं, हमें और कुछ नहीं ड्रामा करना,
तो हम नहीं करते। लेकिन अगर कोई ड्रामा करने जाता है कि सर्वशक्तिमती स्टार्ट हो गया है और आप सारी संगत के आगे फूल सजा रहे हैं, आपको तो कभी देखा ही नहीं सत्संग में, आज आप फूल सजा रहे हैं, क्यों भाई? और पहले क्यों नहीं फूल सजे? अभी क्यों आप सबके सामने फूल सजा रहे हैं? ये तो हमने तो ऐसी चीजें नहीं देखी ना, हमने तो बड़ा साफ सुथरा काम देखा है। चाहे आईएएस ऑफिसर्स के बच्चे हों जो कि संचालक हों, या फिर प्रबंधक हों जो कि मेन सिंगर्स हैं उनके बच्चे हों, हमने तो कभी ऐसे नहीं कुछ देखा। ये बात है, राइट? ये चीज आ जाती है। तो इसलिए जो चीजें हैं तो है, उस तो जब तक हम बताएंगे नहीं तो ठीक कैसे होगा? क्योंकि जहां होता है वहां तो बताया नहीं जाता ना कि ऐसे मत करो। वहां नहीं बताया जाता, तभी तो वो हो जाता है, राइट? और रोकता नहीं कोई कि अरे नहीं इस समय नहीं करना बेटा, बाद में पहले कर लो, 9:30 कर लो, जब पाठ शुरू हो रहा है तब नहीं करना ये सब। या यस, बिल्कुल। सो इसलिए हम पहले ही बता देते हैं कि भाई अब मत करना, क्योंकि आपको तो बताया नहीं होगा किसी ने, अभी जरा ध्यान से चलना है, नहीं? या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात धन्यवाद। जय जय राम।